चंबा जिले में लगातार भूस्खलन हो रहा है। लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश की वजह से रह रहकर यहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है और इस वजह से देखिए रास्तों के बंद होने का सिलसिला लगातार जारी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई रास्ते बंद हो गए हैं। चंबा भरमौर और चंबा तीसा मार्ग जगह जगह पर इतनी लैंडस्लाइड हुई कि रास्ते बंद हो गए। हिमाचल प्रदेश में मौसम का डबल अटैक देखने को मिला। भारी बारिश और बादल फटने से बेहिसाब तबाही हिमाचल में मची है। कई वाहन बह गए, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। फिलहाल प्रशासन हालात को सामान्य करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। कुल्लू में कई जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही मची है। भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि सब कुछ तबाह हो गया। साफ देखा जा सकता है कि उफनती नदी कैसे अपने तेज बहाव में गाड़ी को बहाकर ले जा रही है। नदी के इस रौद्र रूप के सामने जो भी आया, पल भर में उसका नामो निशान मिट गया। कुछ ऐसी ही इस गाड़ी के साथ भी हुआ। जिन रास्तों पर लोग देखते थे उन पर पल भर में पानी का समंदर बहने लगा। बादल फटने की घटना के बाद आई मूसलाधार बारिश ने शहर को पानी में डुबो दिया। ऐसे में मंडी में जलस्तर बढ़ने पर पंडोह डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। नमस्ते जी में अब आपको कुल्लू की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जहां पर बादल फटने के बाद लोग हैरान रह गए कि ये क्या है, पानी के साथ क्या बहता हुआ आ रहा है। अब देखिए इस तस्वीर को, पानी के साथ बहुत कुछ बहता हुआ आ रहा है। पानी का आवेग इतना तेज है कि सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। और पुष्पा मूवी का सीन इसमें याद आता है, जिसमें देखा जा सकता है कि तेज बहाव में लकड़ियां बह रही हैं। आपको हम लाइव बताएंगे। आपको याद होगा कि पुष्पा मूवी का एक सीन है जब पुलिस बचने के लिए जो चंदन की लकड़ियां हैं उन्हें नदी में बहा देता है पुष्पा, और पुलिस से बचने के लिए ऐसा ही कोई सीन है जो मूवी में देखने को मिला। वैसा ही सीन यहाँ पर डैम पर भी देखने को मिला। देखिए डैम की तस्वीरें आप देखिए, पास में आकर के रुकती है और कुल्लू में जो कुछ हुआ, यहाँ लकड़ियाँ सीधे पानी के साथ बहती हुई यहाँ आकर रुकी। मंडी में मौजूद पंडोह डैम तक ये पहुँच गई कैसे। गुजरात की सूरत में आसमानी आफत जमकर बरसी। बारिश ने ऐसा कहर मचाया कि पूरा इलाका जलमग्न दिखा। और इतना ही नहीं, पानी के वार से पुलिस स्टेशन भी अछूता नहीं रहा। बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया है। हर जगह पानी ही पानी। ये तस्वीर है सरथाना पुलिस स्टेशन की, जहां 2 दिन पहले हुई बारिश ने इस थाने की पूरी सूरत ही बिगाड़ दी। वर्दी वाले जवान भी अब पानी से जूझ रहे हैं। थानों में कमर तक पानी, लेकिन हौसले अभी भी सिर तक ऊंचे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और नाव की मदद से फंसे हुए सामान निकाले गए। लोग एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, कोई किसी को अकेला नहीं छोड़ रहा। अब इन तस्वीरों को देखिए, जहां पानी भरे इलाके में प्रेग्नेंट महिला को रेस्क्यू किया गया। महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम तुरंत हरकत में आई और उन्होंने महिला को किसी तरह वहां से निकालकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। नमस्ते जी में आगे बढ़ते हैं और अब वो खबरें आपको दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ट्रैक पर आपने अक्सर ट्रेन दौड़ते देखा होगा। आज हम आपको रेलवे ट्रैक पर चलने वाली कार भी दिखाएंगे। जैसे कोई लोको पायलट नहीं बल्कि नशे में धुत एक महिला चला रही थी। खबर हैदराबाद से, जहां पर रेलवे ट्रैक पर नशे की गाड़ी ने ऐसा बवंडर मचाया कि रेलवे अधिकारियों से लेकर स्टेशन मास्टर तक सबके होश उड़ गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है एक कार रेलवे ट्रैक पर किसी ट्रेन की तरह दौड़ रही है। पहले तो ये नजारा देख किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जल्द ही रेलवे कर्मचारियों को खतरे का अंदाजा हो गया। हालांकि अधिकारियों ने महिला को रोकने की कोशिश की तो उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। ऐसे में रेलवे के अधिकारियों ने भी कुछ दूर तक कार का पीछा करने के बाद हार मान ली। इस बीच बेंगलुरु हैदराबाद रूट पर गुजरने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया। थोड़ी देर बाद जब महिला कार को पटरियों से नीचे ले गई तो हालात सामान्य हुए। हालांकि जैसे ही रेलवे कर्मचारियों ने महिला को कार से बाहर निकालने की कोशिश की, उसने जबरदस्त ड्रामा शुरू कर दिया। महिला को जब बाहर निकाला गया तब जाकर पता चला कि वो नशे में धुत थी और उसे होश ही नहीं था कि वो सड़क पर कार दौड़ा रही है
या रेलवे ट्रैक पर फिलहाल रेलवे कर्मचारियों की सक्रियता से बड़ा हादसा टल गया और ट्रेनों का आवागमन दोबारा शुरू कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में खुदाई तो शौचालय की हो रही थी, लेकिन हाथ खजाना लग गया, जिसके बाद पिछले 3 दिनों से उस इलाके में लोगों ने मिलकर पूरी खेत की खुदाई शुरू कर दी। क्या बच्चे क्या महिलाएं सब दिन रात खेत से चांदी के सिक्के ढूंढ रहे हैं। पूरे इलाके में हलचल मच गई है। कुछ के हाथ चांदी के सिक्के जरूर लगे, लेकिन कुछ लोग अमीर बनने की उम्मीद में अब भी खेत के पास अपनी किस्मत चमकाने के लिए जी जान से जुटे हैं। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की है। यहाँ घर के पीछे एक शख्स शौचालय बनवाने के लिए खुदाई करवा रहा था, तभी जमीन से चांदी के सिक्के निकलने लगे, जिसके बाद गांव में खजाने की खबर आग की तरह फैल गई। कई लोगों ने चांदी के सिक्के ढूंढ भी निकाले, किसी को 2, किसी को 4 सिक्के मिले और कुछ तो ऐसे भी थे जो दिन भर खोदते रह गए लेकिन खाली हाथ लौटे। हालांकि जब खजाने की खबर तहसील तक पहुंची तो तहसीलदार ने लोगों से 85 क्वाइन जब्त किए, जिसे जिला कोषालय में जमा करा दिया गया है। ये सिक्के चांदी जैसी धातु के हैं। इन पर फारसी भाषा में लिखा हुआ है। संभव है कि ये मुगल काल के हों। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां चोर ने चोरी से पहले माफी मांगते हुए उठक बैठक लगाई और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई और इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूरजपुर के तुरियापारा इलाके में स्थित इस मोटर गैरेज में अनोखी चोरी की ये वारदात हुई, जहां इस संस्कारी चोर ने गैरेज में घुसकर गाड़ियों के महंगे पार्ट्स चुरा ली, फिर कान पकड़कर 10 बार उठक बैठक लगाई। अनुमान है कि चोरी की इस अनोखी वारदात से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गैरेज मालिक की शिकायत पर सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस को उम्मीद है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से जल्द ही चोर को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला पहलू यही रहा कि चोर ने चोरी से पहले माफी मांगते हुए खुद को जैसे कर्मों का बोझ हल्का करने की कोशिश की हो। कपड़े से ढके होने की वजह से कैमरे में इस संस्कारी चोर का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी ये हरकत साफ दिख रही है। अब देखना होगा कि पुलिस इस उठक बैठक करने वाले चोर को कब तक गिरफ्तार करती है। Z News.